गाइस हम आगे बढ़ चुके हैं और 8वीं क्लास का एक्सरसाइज नंबर 14.1 ले लिया है, जो फैक्टराइजेशन के लिए है, गुणनखंड के लिए है। और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में कॉमन मल्टीपल हमें निकालना है। तो हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए? पहला क्वेश्चन 12, 100 और 36 है। वो कौन छोटी सी छोटी संख्या है जिससे दोनों में भाग लग जाए? एक्स दोनों जगह नहीं, एक्स नहीं आए, एक से डिवाइड दोनों किए से 12 से दोनों में भाग लगेगा। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन 12, 100 और 36 में 12 कॉमन मल्टीपल हो गया। 12 से फर्स्ट टर्म में भी डिवाइड होगा और सेकंड टर्म में भी, और इसलिए हम कहेंगे कि कॉमन मल्टीपल 12 है। दूसरे को ले लें 2y और 22xy है। y दोनों जगह है, 2 से डिवाइडेड है, और ये 2y और ये 22 है, तो 2 छोटा है, 2 से दोनों में डिवीजन होगा। मतलब वह टर्म जिससे दोनों में भाग लगेगा वह 2y है, इसलिए 2y कॉमन मल्टीपल हो गया दोनों टर्म के लिए। अगला तीसरा ले लीजिए, तो 14pq एंड 28p²q²। दोनों टर्म में p एंड q है, कम पावर वाला यहाँ है, p का पावर 1 है, q का पावर 1 है। इधर p² q² है, मतलब कम पावर वाला। p एंड q से दोनों डिवाइडेड है। अब संख्या में 14 और 28 में 7 से दोनों में डिवाइड होगा, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ कॉमन मल्टीपल 7pq होगा। इस 7pq से दोनों में भाग लगेगा और इसलिए यह कॉमन मल्टीपल होगा। अगला क्वेश्चन फोर्थ में 2x है, 3x² है। संख्या में 2 और 3 है, किसी से डिवाइड नहीं होगा। x में एक में x का पावर 2 है और दूसरे में x का पावर 1 है, तो x कॉमन मल्टीपल हुआ, इसलिए यहाँ पर कॉमन मल्टीपल हम x लिखेंगे, ये x। अगला पांचवा क्वेश्चन 6bc 24ab², 12a²b, सब में a है। a का पावर छोटा वाला a, इसी डिवाइडेड है। b सब में है, पावर उसका 1 कम छोटा वाला, मतलब a से डिवाइडेड है, b से डिवाइडेड है, और c हर जगह नहीं है, c है ही नहीं। अब संख्या में 6, 24 और 12 है, तो 6 से सब में भाग लगेगा। मतलब इन तीनों टर्म के लिए 6a b ये कॉमन मल्टीपल हुआ, 6b से सब में भाग लगेगा। अगला क्वेश्चन 6 लें, 16x³ -4x² 32x। x का पावर कम है, यहाँ पर x का पावर 1 है, मतलब x कॉमन मल्टीपल है। संख्या में 16, 4 और 32 में सबसे कम संख्या 4, मतलब इसके लिए कॉमन मल्टीपल 4x होगा, तो यहाँ पर कॉमन मल्टीपल 4x लेते हैं। अगले क्वेश्चन में 7 में 10pq 20qr 30rp है। pq और ये pq, यहाँ qr, यहाँ rp। pq qr rp में कोई ऐसा नहीं है जो हर जगह हो, तो pqr होगा ही नहीं। अब अंक में 10, 20 और 30 है, इसमें छोटी संख्या 10 सबसे भाग लगेगा, यहाँ पर कॉमन मल्टीपल 10 हो गया। pqr में से कोई नहीं होगा, हर जगह है ही नहीं। अगला आप 8वां ले लें, 3x² y³ है, दूसरा टर्म 10x³ y² है, 6x² y² z² है। हम देख रहे हैं संख्या में 3, 10 और 6 में कोई ऐसी संख्या नहीं है जिससे सब में भाग लगे, मतलब अंक कोई नहीं आएगा। x तीनों में है, x का पावर कम से कम है, x का स्क्वायर है। y तीनों में है, छोटा पावर वाला y का पावर 2 है, और z तीनों जगह नहीं है, मतलब यहाँ कॉमन मल्टीपल x का स्क्वायर और y का स्क्वायर, x का स्क्वायर और y का स्क्वायर, ये संख्या कॉमन मल्टीपल है। इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन का हमने कॉमन मल्टीपल निकाला है। गाइस दूसरे क्वेश्चन के ढेर सारे पार्ट्स हैं, 10 पार्ट्स हैं लगभग। फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, हमें फैक्टराइज करना है। कैसे करें? फर्स्ट क्वेश्चन 7x - 42 है। इन
दोनों टर्म्स में 7 कॉमन है, 7 से दोनों टर्म में डिवाइड होगा। 7 से अगर डिवाइड करते हैं तो ब्रैकेट में x माइनस 7 छक 42। इस तरह से फर्स्ट एक्सप्रेशन 7x माइनस 42 का फैक्टर 7 इंटू एक्स माइनस 6 होगा। दूसरे को ले लें, 6p माइनस 12q है। यहाँ पर 6 कॉमन है, 6 से दोनों टर्म डिवाइडेड है। फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे तो p बचेगा और 6 से 12q को डिवाइड करेंगे तो 2q बचेगा। और इस तरह से ये फैक्टर हुआ 6 इंटू p माइनस 2q। तीसरा क्वेश्चन लीजिए, 7a स्क्वायर प्लस 14a। इसमें 7a से दोनों टर्म में डिवाइडेड है। फर्स्ट टर्म a बचेगा प्लस 7a से डिवाइड करेंगे 14a को तो 2 आएगा। तो फैक्टर्स हो गए 7a इंटू a प्लस 2। सेम सेंस में आगे बढ़ें, माइनस 14z प्लस 20z क्यूब में 4 z से दोनों टर्म डिवाइडेड हैं। यहाँ बचेगा 4 चौका 16 एंड प्लस 4 पचे 20, 5z स्क्वायर बचेगा। इस तरह से फैक्टर हुआ 4z इंटू माइनस 4 प्लस 5z स्क्वायर। अगला है 20l स्क्वायर एम प्लस 30al एम। तो 10l कॉमन हो गया और इससे डिवाइड की फर्स्ट टर्म को तो 2l आएगा एंड प्लस सेकेंड टर्म को 10 से डिवाइड करेंगे तो 3al कम lm हमने कॉमन कर लिया, ये बच गया। तो फैक्टर्स ये हो गया। छठा में फर्स्ट टर्म 5x स्क्वायर वाई माइनस 15xy स्क्वायर। इसमें 5xy कॉमन कर लीजिए, मतलब इसे डिवाइड कीजिए फर्स्ट टर्म को। फर्स्ट टर्म में x आएगा और माइनस के बाद 5 3 या 15 मतलब 3y आएगा। तो फैक्टर हो गया 5xy इंटू एक्स माइनस 3y। अब अगले क्वेश्चंस को भी करिए। आइए हम फैक्टर करते हैं। 10a स्क्वायर माइनस 15b स्क्वायर प्लस 20c स्क्वायर। ए बी सी में कोई कॉमन नहीं है। फर्स्ट टर्म में a है, दूसरे में b है, तीसरे में c है, कॉमन है ही नहीं। फर्स्ट टर्म में संख्या में 10, दूसरे में 15 और तीसरे में 20 है। तो यहाँ 5 कॉमन है, मतलब अगर 5 को कॉमन करें तो फैक्टर ऐसे हुआ 5 इंटू 2a स्क्वायर माइनस 5 3 या 15b स्क्वायर एंड 5 4 या 20 मतलब 4c स्क्वायर। इस तरह से फैक्टर हो गया 5 इंटू 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर एंड प्लस 4c। अगला क्वेश्चन 8 माइनस 4 स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 4c। सब में a है, a कॉमन है, 4 है, 4 कॉमन है, b नहीं है, मतलब 4a कॉमन है। इससे डिवाइड की तो यहाँ माइनस a बचेगा प्लस b बचेगा, फिर माइनस c बचेगा। इस तरह से ये फैक्टर हुआ 4a इंटू माइनस a प्लस 5b माइनस c। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, एक्स स्क्वायर वाई जेड एक्स वाई स्क्वायर जेड एंड थर्ड टर्म एक्स वाई जेड स्क्वायर। हम देख रहे हैं इसमें एक्स वाई जेड से तीनों में डिवाइड कर सकते हैं और इसलिए एक्स वाई जेड को हम कॉमन करें तो एक्स वाई जेड फर्स्ट टर्म में बचेगा एक्स प्लस सेकेंड में बचेगा वाई प्लस थर्ड में बचेगा जेड। मतलब एक्स वाई जेड से तीनों टर्म को बारी बारी से भाग देने पर फर्स्ट टर्म में एक्स, सेकेंड टर्म में वाई या थर्ड टर्म में वाई बचेगा। तो फैक्टर कितना हुआ एक्स वाई जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। और लास्ट 10th क्वेश्चन, ए एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स वाई प्लस सी एक्स वाई जेड। सब में कॉमन एक्स वाई हो रहा है तो हम एक्स वाई को कॉमन करते हैं और जो बच गया लिखते जाते हैं। फर्स्ट में हो गया ए एक्स प्लस सेकेंड में हो गया बी प्लस थर्ड में हो गया सी जेड। और इस तरह से हमारे सेकेंड क्वेश्चन का 10th पार्ट का फैक्टर करेंगे। लास्ट के लिए 2 टर्म से x कॉमन किया और 2 बाकी टर्म से 8 कॉमन किया तो x प्लस वाई दोनों में कॉमन आ गया। इस तरह से x प्लस वाई को कॉमन करने से x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस 8 फैक्टर हो गया। उसी तरह से दूसरे एक्सप्रेशन में 2
टर्म से 3x कॉमन किया, दूसरे से y कॉमन किया, तो हमें 5y माइनस 2 इंटू 3x प्लस 1 बच गया। और तीसरे एक्सप्रेशन में पहले से x कॉमन किया, दूसरे से y, इस तरह से हमें a प्लस बी इंटू एक्स माइनस वाई फैक्टर मिला। मतलब हमने पहले कॉमन किया x और दूसरे से माइनस वाई, तो हमारा तीसरे एक्सप्रेशन का भी फैक्टर हुआ। मतलब ये तीनों एक्सप्रेशन 4 टर्म्स वाले हैं। हमने पहले दो से एक कॉमन किया, देखा कि क्या कॉमन है, और दूसरे टर्म से दूसरा कॉमन किया, लेकिन दोनों ब्रैकेट में सेम क्वांटिटी एक्सप्रेशन आना चाहिए, तो दोबारा कॉमन करेंगे तो फैक्टर मिलेगा। और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आपको बात समझ में आई होगी। धन्यवाद के साथ हम अब विदाई चाहते हैं। धन्यवाद।